हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबाद का जो इफ्तारी आइटम जो हर घर में रहता, अ, चने की दाल की रेसिपी। तो चलिए आज इसको मैं बनाती हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट 1 किलो के ऊपर ही मैं इसको भिगा मतलब 1 किलो के करीब चना की दाल ली थी, तो इसको मैं भिगो दी थी 2-3 घंटे तक। तो समझ लीजिए 11-12 बजे मैं भिगने डाल दी, तो ज़ोहर के बाद 3-4 बजे मैं इसको गलने रख दूँगी। इतने सारे अब 1 किलो के ऊपर कई को भिगने डाले तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो क्या है, मैं कई को भिगने डाली थी, तो इसको तो मस्जिद में मुझे तकसीम करना था, तो मस्जिद वालों को देना है। मुसाफिर आ जाते, कोई लोग आ जाते, तो उन लोगों का पूरा मैं दे दिए तो थोड़ा सा खा लेते और मुझे भी थोड़ा सा सवाब मिल जाता, हमारे घर वालों को भी थोड़ा सवाब मिल जाता। तो चलिए क्या है, इसको मैं गलने रख दूँगी। तो एक दूसरा सा बड़ा भगोना ले ली थी मैं। बड़े भगोने में मैं चने की दाल थोड़ा सा पानी निथार के डाल रही हूँ, कहीं को नहीं मालूम, ऑलरेडी मैं अच्छे पानी में भिगने डाली थी, फिर भी एक आदत हो गई पहले से भी, तो उसका से निथार के डाली हूँ। चलिए अब इसको मैं पानी में डालकर, अच्छा पानी डालकर, तो थोड़ा सा 2-3 गिलास पानी डालकर इसको मैं उबलने रख दूँगी नमक डालकर। थोड़ा सा नमक, ज़्यादा ना को। तो क्या हो जाता, अब इसको क्या है अच्छे से गलना है, तो कितना ज़्यादा भी नहीं गलना, ज़्यादा भी कच्चा नहीं रहना, फिर नहीं तो रोज़दारों को तकलीफ़ हो जाती। चलिए यहाँ पर डाल रहे थोड़ा सा पानी। अब इनको मैं गलने दूँ, ये तो ऑलमोस्ट अराउंड आधे घंटे में गल जाते भाई। आप 15-20 मिनट में, कई को बोले तो ऑलरेडी भीगे हुए चने की दाल ना। और जिसको पहली बार देख रहे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहली बार रेसिपी देख रहे प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं भीगने डाल रही, चने की दाल गलने रख दी। यहाँ पर आकर मैं सब्जी की बीजा क्या बोलते भीगने डाल रही हूँ, तो इफ्तारी के लिए काम आ जाते सब्जी की बीजा, इसके बिना तो इफ्तारी नहीं होती। और चलिए यहाँ पर इसको भीगने दे, अच्छे से हिलाएंगे थोड़ा सा, तो क्या है पूरा नरम घुल जाते, जल्दी नरम फूल जाते, सॉरी घुल नहीं जाते। चलिए और इसको क्या है थोड़ा सा ढक देंगे प्लेट से, ऐसा खुला रखती हूँ, कई को खुला रखती हूँ बोले तो क्या है, ऐसा करें तो क्या होता मालूम, जो हमें दाल, कोई भी दाल उबालते ना तो उबल कर बाहर नहीं आती। हमारा काउंटर टॉप या स्लैब कुछ भी हो ऊपर ऐसा फेल पानी से, अब स्विमिंग पूल नहीं होता, नहीं तो फिर स्विमिंग पूल हो जाता आपका स्टोव पूरा। देखिए ऑलमोस्ट डन हो गया मेरा चने की दाल, शायद गल गई आधी, और आधी गल गई तो हो जाता। चलिए जब तक इनको गलने देंगे, और ये क्या है फोम फोम आया ना, ये जो हमारा जो बुरुक बोलते हैं हम लोग मेरी भाषा में, हाँ फोम के झाग, वो वाला क्या है मतलब एक्चुअली इसको निकाल देना पड़ता, डिस्कार्ड कर देते थोड़े लोग। एक्चुअली हम अच्छी बात है, डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है उसको। क्या है वो एक्चुअली प्रोटीन है, जो दाल का जो प्रोटीन रहता है ना, वो प्रोटीन है। वो एक्चुअली कोई भी हम लोग चिकन उबालो, कुछ भी उबालो, देखे ऐसे जाता हो, एक्चुअली वो प्रोटीन है। बट पहले से सुने आए हुए आए बोल रही हूँ। चलिए यहाँ पर मैं बार बार चने की दाल को छील रही हूँ, देख रही हूँ गल गई या नहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखिए ये वाला तो परफेक्ट गला है। और थोड़ी देर 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए फिर पकाऊंगी, नहीं तो फिर क्या हो जाता, अब मैं ऑफ़ कर देती हूँ, एक बार दाल फिर सख्त हो जाती, गलती। यहाँ पर देखिए यहाँ का अम्मी ना क्या कर दिया, आके पूरा ऊपर का झाग था ना तो निकाल दिया। अब इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ यहाँ पर। चलिए ठंडा होने के बाद मैं इसको छानती थी छन्नी में डाल कर। अब यहाँ पर ठंडा होने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, कोथिमीर काट के डाल रही हूँ। अच्छा एक मुट्ठी भर के ऊपर ही कोथिमीर कट करके डाल रही हूँ, अच्छा बारीक सा कट कर रही हूँ। अब देखिए इसमें प्याज ऑप्शनल है, एक्चुअली में प्याज भी डालते हैं बट मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। कई को बोले तो रमज़ान का महीना है, ऊपर से नमाज़ हम पढ़ते तो प्याज की बास बदबू जो रहता ना, तो नक्कू बोल के नमाजियों को खलल होती मस्जिद में, तो इसलिए मैं प्याज नहीं डाल रही। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चियाँ, जो बारीक से कटे हुए हरी मिर्चियाँ हैं,
1 से 2 हरी मिर्ची, ज़्यादा भी नहीं। क्यों बोले तो कई को बोले तो मैं अब इसमें और ये डालती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, काली मिर्ची का पाउडर भी डालती हूँ, तो इस वास्ते मैं हरी मिर्चियाँ थोड़ा सा कम डाली हूँ। अब यहाँ पर देखिए और आधा टेबल स्पून भर के मैं काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। आधा टेबल स्पून नहीं, देखो ज़्यादा है ये क्वांटिटी, 1 किलो के ऊपर ही है, तो मैं 1 चम्मच भर के काली मिर्ची का पाउडर, हरी मिर्चियाँ बारीक से कटे हुए, कोथिमीर। अब नेक्स्ट है टमाटर, थोड़ा सा नमक ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी, थोड़ा सा 1 चम्मच भर के नमक। अब यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो साइड से मेरा भांजा मिक्स कर रहा था, तो बाद में मैं फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पूरा 1 नींबू। तो देखिए यहाँ पर वो ट्राइपॉड स्टैंड कार्ड लेके कुछ ना कुछ तो क्या करता रहता, उंगलियाँ करता कि टिकलियाँ करता ना, वैसा बोलते हैं हम लोग, वो वाला। तो चलिए अब इसको मैं अच्छे से 1 नींबू डाल दिए तो आराम से हो जाता। आप लोग पूछ सकते कहाँ गए इतने दिन, क्या है, सब लोगों को रहता ना कुछ। मेरे सब्सक्राइबरों को जो भी हो, जितने भी हो, मैं बहुत खुशी हूँ, 100 हो 200 हो। तो क्या हो गया, मेरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, मुझे फ्लू हो गया था, स्टमक फ्लू, बहुत डिटेल से मैं तो एक एटलीस्ट 5-6 दिन मुझे लग गया था ठीक होने के लिए। अब चलो ठीक हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सबों की दुआ बहुत बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मैं चलो अच्छी हो गई हूँ। तो आप लोग वेट भी कर रहे होंगे मेरे रेसिपीज़ की, मेरे ब्लॉगिंग की, तो चलो मैं डाल देती हूँ एक ब्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज अभी से। मैं सोची थी अब थोड़े दिन रुक गए तो वैसे भी मेरे डेट्स आ जाते, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी, उसमें डालूँगी, बट सोची थी नहीं ना, को अच्छा नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता। तो एक्चुअली मेरा आइडियाज़ था पूरा ब्लॉगिंग करके रख लूँगी, उसमें डालूँगी डेट्स में मेरे पीरियड्स आते हैं ना, कैसे भी स्टार्ट हो जाते, उसमें मैं अच्छे से बिंदास होके एडिटिंग करके डालूँगी, तो मुझे कुछ खलल नहीं होगा इबादत में, तो ऐसा समझी थी। बट चलिए वैसे भी डाल देंगे 1 या 2, तो थोड़ा सा एडिटिंग करके, ज़्यादा वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और दुआ भी कीजिए कि ठीक हो जाए, सब लोगों को सेहत दे अल्लाह ताला, तो कोई भी बीमार ना पड़े इस रमज़ान में, नहीं तो फिर रोज़े चूक जाते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोई भी एक भी रोज़ा नहीं चूकी, ऐसे स्टमक फ्लू के साथ मैं एक रह रही थी, सोच रही थी आज ठीक होगा, आज ठीक होगा, आज ठीक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करते करते रमज़ान भी, मतलब मेरे रोज़े भी चले कंप्लीट होते गए, और मेरा स्टमक फ्लू भी ठीक होते गया। चलिए इन सब को भी मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो एक्चुअली क्या है, समझी थी, मैं बोल रही थी ना पीरियड्स के टाइम पे डालूँगी मेरे ब्लॉग्स, बट क्या है फ़ोन में बहुत ज़्यादा क्या मेमोरी हो गई थी, अब मेमोरी नहीं दिखा रहा, तो इसलिए समझिए एटलीस्ट एक तो भी मैं आज डाल के इनको डिलीट कर दिए, तो वीडियोस मुझे क्या स्पेस मिलता थोड़ा आगे बनाने के लिए वीडियोस। चलिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। चलिए यहाँ पर नींबू, चाट मसाला, नमक, काली मिर्ची का पेस्ट जो मैं आपको दिखाई थी प्रिपरेशंस के टाइम पे, वो कोथिमीर और हरी मिर्ची। चलिए हम इनको अच्छे से टॉस कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मैं डाल के तकसीम भेज देती हूँ एक बॉक्स में, बड़े से वाला बॉक्स में मस्जिद के लिए। चलिए अब बाबा देकर आ गए थे, हम लोग बैठ गए थे इफ्तियारी में। ये देखिए चने की दाल हम लोग घर में मिक्स कर लिए थे, प्याज। एक्चुअली मैं प्याज काट करके रखी थी बहुत सारा, बट अम्मी बोलती है नको, मस्जिद में नको, हाँ नमाजियों को दिक्कत होती है, आप लोग डाल लेना है तो डाल लो। तो चलो अच्छी बात है, बल्कि हम लोग डाल दिए थे, मैं डाल दी थी घर में प्याज। एक्चुअल डालना अच्छा रहता, अम्मी बोलते थोड़ा सा तल के दाल, बट मैं तल के डालना भूल गई थी। चलिए हम लोग कर रहे इफ्तारी में, मैं बनाई थी और चने की दाल, कुछ ज़्यादा नहीं बनाई थी, बट बाहर से आ गए थे दही बड़े, और मेरे चाचा का बेटा कज़िन ब्रदर, वो लेके आ गया था हलीम बाहर से। जाके आ गए थे, हाँ क्या बोलते दही बड़े, इतना सारा हम लोग आ, आ, बन गया था इफ्तारी का आइटम। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तो मैं अच्छी थी, ठीक थी। उस दिन जो मैं इफ्तारी बनाई थी वैसे करके, मैं हिम्मत करके ऐसे मैं इफ्तार शायरी कर रही थी, ब्लॉगिंग्स कर रही थी, इबादत कर रही थी, बट जो एडिट करना, वॉइस देना, वो नहीं हो रहा था। तो चलो
हम लोग सब लोग इफ्तारी कर लेते, दुआ भी कर लेते, आप सबको दुआ में शामिल भी कर लेते। उम्मीद है आप लोग भी मुझे दुआ में शामिल करे होंगे। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।